नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एरीज जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एरीज। एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जिसके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट एनर्जीज क्या है। एरीज की करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। एरीज की अपने पार्टनर के लिए करंट एनर्जी क्या है, जिनके साथ वो अटैच है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को अपने से चिपका कर रखा हुआ है, उन्हें नेगेटिविटी को रिलीज नहीं किया जा रहा है, काफ़ी तूल दिया जा रहा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। और इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई इकरार नहीं है। तो वो इसीलिए जो है एरीज आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, आप शांत बैठे हुए हैं। अभी आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि या तो जो है आपके पर्सन आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, आपसे माफ़ी मांगे और आपको माफ़ करें और इस रिश्ते में समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। और अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इस रिश्ते में एक दूसरे से समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर सके और ये डिसाइड कर सके कि वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और अपनी पावर का तभी आप सही इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगेगा कि अब वक्त आ गया है। तो अभी आप चुप और शांत बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो अभी आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और वो चीज़ों को सही कर दे, आपको कुछ ना करना पड़े। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, बार बार उन्हीं बातों को रिपीट किया जा रहा है, उन्हीं को दोहराया जा रहा है। जब तक समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी, आपके हक में नहीं आएंगी और तब तक माहौल शांत नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, यानी कि एरीज के पर्सन की एरीज के लिए क्या फीलिंग्स है। देखते हैं। द सन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, एक डिस्टेंस बनाया हुआ है, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके। जो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स
प्लस एस ऑफ सोर्स। 3 ऑफ सोर्स जो है वो बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, जिससे वो हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी उससे जूझ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने ब्रेक लिया है ताकि अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। और जो है आपके पार्टनर जो है, कुछ जो आपके पार्टनर हैं इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, अगर उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है। तो इसलिए वो जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे, तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी। कुछ एक केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन जो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको लगता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर वो नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, आदर में लटका हुआ है, तो वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और सूरज की तरह चमक सकता है। और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर इसमें चाहते हैं, ऐसा वो करने का सोच रहे हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो चीज़ों को ख़त्म करें, लेकिन कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज अभी जो है इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, ठिठोली हो रही है, मजाकिया अंदाज में उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। आप भी अपनी ईगो में हैं, आपके पर्सन भी आपकी ईगो में है, कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो अभी जो है सिंगल रहते हुए पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अपने ड्यूटीज समझिए, अपने कर्तव्य समझिए, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको मदद मिलेगी। और सही समय आने पर, और जो है अभी आपको सही समय का वेट और इंतजार करना है। अभी जो समय है वो आपके फेवर में नहीं है, अभी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में। तो पहले खुद की जिम्मेदारियों को समझिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए क्योंकि दोनों ही अपने अपने एटीट्यूड में हैं, दोनों ही अपनी ईगो में हैं। ना तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ना तो आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जब तक आप दोनों ही अपनी ईगो को, अपने एम को नहीं छोड़ देंगे, जब तक ये कन्फ्यूजन, ये बाधा, ये रुकावट बार बार में आती रहेगी और आपको परेशानी देती रहेगी रिश्ते में। तो पहले जो है अपनी जिम्मेदारियां समझिए कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और उसे और वेट कीजिए, सही समय आने पर आगे बढ़िए। अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी, आपका अहम जीत भी जाएगा, तो इंसानियत हार सकती है, आप हार सकते हैं। बाद में आपको रिग्रेट होना पड़ सकता है, बाद में आपको इसका पछतावा करना पड़ सकता है। तो समय रहते संभल जाइए, समय रहते पॉजिटिव बनिए और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हालांकि आप दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में मतलब या तो आप चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लेना चाहिए या आपके पर्सन चाहते हैं स्टैंड लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। लेकिन ये रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। या तो आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, या उन्होंने आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, या फिर दोनों ने ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है, एक दूसरे के साथ छल किया है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। जो अभी भी जो है कोई या तो आप या तो आपके पर्सन इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अभी भी इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना सीखिए। जैसे अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, एक उम्मीद रखिए, एक होप बनाए रखिए। रिश्ते को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। नजरिया चेंज नहीं, नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नजरिए से चीज़ों को देखिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और धीरे धीरे करके अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। तो क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आप अभी भी वो उम्मीद, एक होप रखेंगे, एक उम्मीद रखेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव जा सकती हैं। अभी भी जो है समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, चाहे आपको अपनों के ही खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। लेकिन सिचुएशन को संभालिए, सिचुएशन को समझिए और उसके अकॉर्डिंग जो समय अभी आपके फेवर में नहीं है, स्टैंड लीजिए और उसका सही समय का वेट और इंतजार करते रहिए ताकि सही समय, सही वक्त आने पर चीज़ें पॉजिटिव हो सकें। गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो उसी के साथ जो है वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन था ये रहा आंसर आपके सामने। अब आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, देयर्स समथिंग बेटर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे और नज़रिया चेंज करेंगे और एक उम्मीद रखेंगे, एक आस रखेंगे कि चीज़ें अभी भी पॉजिटिव हो सकती हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिव एनर्जी से आप गुजर रहे हैं उस सिचुएशन में सुधार होगा। हेल्थ वाइज भी आप इम्प्रूव होंगे। हेल्थ फिजिकली या मेंटली जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तो धीरे धीरे करके वो एनर्जी भी आपकी इनहेंस होंगी और पहले से रिश्तों में सुधार हो सकता है। धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है बेटर हो सकती हैं चीज़ें। धीरे धीरे करके अगर बातचीत करना शुरू करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी और सही समय आने पर रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते को एक किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।